पेशावर में आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक खातून सहाफ़ी ने इमरान खान से मुतालिक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर तर्जुमान पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल सबको हैरान कर गया। सर, मैं महमूद जान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रही हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़ में थी तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम बार बार लिया जाता रहा कि उन्हीं की वजह से तालिबान के साथ मुज़ाकरात टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ। ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब को भी इन मुज़ाकरात में शामिल किया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो इस अमल के ख़िलाफ़ थे। उनके बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने खान साहब को रोका था कि आप इसमें शामिल ना हों, लेकिन इस पूरे अमल में जो मरकज़ी किरदार मेन करैक्टर बताया गया वो फैज़ हमीद साहब थे। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन में जो अदालती निज़ाम जुडिशल सिस्टम के नकाइस फ्लॉज दिखाए उसमें कन्विक्शन रेट तकरीबन 0 बताया गया। तो जब अदालती निज़ाम में भी ताख़ीर डिले है और सज़ा का अमल कन्विक्शन नहीं हो रहा तो फिर ये मसला सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों तक महदूद नहीं। दूसरी बात यह है कि जब ऑपरेशंस होते हैं तो उनके नतीजे में जो कोलैटरल डैमेज होता है उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ जलसे, धरने या मुज़ाहरे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ सियासी चेहरे भी सामने आते हैं जो ऑपरेशंस पर तनकीद करते हैं। इनकी तनकीद की बुनियादी वजह यह होती है कि कोलैटरल डैमेज में जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं या ज़ख्मी होते हैं, सूबाई हुकूमत उनके अहले खाना को जाकर माली मुआवजा कंपनसेशन देती है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो लोग दहशतगर्द टेररिस्ट थे तो इन्हें हुकूमत मुआवजा क्यों देती है, और अगर वो दहशतगर्द नहीं थे तो फिर ऑपरेशन में वो क्यों मारे गए। तो खैबर पख्तूनख्वा में यही सवाल उठता है कि आपका बयानिया आवाम में जड़ नहीं पकड़ रहा, या सादा अल्फाज में यूँ कहूँ कि फ़ौज या रियासत का फ्लोरिश नैरेटिव नहीं कर रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ ऑपरेशंस में कोलैटरल डैमेज है और दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत के जो असूल किरदार हैं उन पर कोई बात या कार्रवाई नज़र नहीं आती। मेरा सवाल ये भी है कि उन दोनों पहलुओं यानी टॉक्स में शामिल किरदारों और ऑपरेशंस के नताइज के बारे में फ़ौज का वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है। ये खातून सहाफ़ी दरअसल 3 अहम पॉइंट्स उठा रही थीं और इनका मकसद था कि फ़ौज के नैरेटिव पर तनकीदी मगर मंतकी सवाल उठाया जाए। आइए एक एक पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट था तालिबान से मुज़ाकरात टॉक्स विद TTP में फ़ौजी किरदार का जिक्र। सहाफ़ी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम लिया जो उस वक्त ISI के डायरेक्टर जनरल थे। इसने कहा कि मीडिया और सियासी हलकों में यह तासुर रहा कि तालिबान से मुज़ाकरात इन्हीं की निगरानी में शुरू हुए। इमरान खान हुकूमत पर यह तासुर था कि फ़ौजी क़यादत ने पेस टॉक्स के लिए दबाव डाला। सहाफ़ी ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी इस अमल के ख़िलाफ़ थे। तो इसमें पॉइंट है कि वो फ़ौज से पूछ रही है कि अगर ये सब कुछ फ़ौज के किरदार के बगैर नहीं हुआ तो अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो उस किरदार का जिक्र क्यों नहीं किया जाता। तो दूसरा पॉइंट है अदालती निज़ाम की कमज़ोरियाँ, जुडिशल सिस्टम फ्लॉज। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्विक्शन रेट यानी सज़ा की शरह दिखाई थी जो दहशतगर्दी के मुकदमात में बहुत कम है। सहाफ़ी ने यह सवाल उठाया कि अगर अदालत दहशतगर्दों को सज़ा नहीं दे रही तो क्या सारा कसूर सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। इसमें पॉइंट है कि वो ये कहना चाहती थी कि फ़ौज को सिर्फ अदालती खामियों का जिक्र नहीं करना चाहिए बल्कि अपने निज़ाम के अंदर की गलतियों को भी मानना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है कोलैटरल डैमेज और बयानिया का बहरान, नैरेटिव क्राइसिस। सहाफ़ी ने कहा कि ऑपरेशंस के दौरान बेगुनाह शहरियों की हलाकत से अवाम में रद्द-ए-अमल पैदा होता है। जब सूबाई हुकूमत इन्हीं लोगों के घरों को जाकर मुआवजा देती हैं, कंपनसेशन, तो अवाम कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर वो दहशतगर्द थे तो हुकूमत मुआवजा क्यों दे रही है। इस तज़ाद की वजह से अवाम में फ़ौज का बयानिया कमज़ोर हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि वो कहना चाहती थी कि रियासत का नैरेटिव दोगला लगता है। एक तरफ ऑपरेशन में मारे गए लोगों को दहशतगर्द कहा जाता है तो दूसरी तरफ उन्हें शहरी कहकर मुआवजा दिया जाता है। ये तज़ाद अवाम को उलझा देता है और फ़ौज के बयानिए को नुकसान पहुँचाता है। ये सवाल दरअसल 3 लेयर्ड एंगल्स पर था। फ़ौज के किरदार, फैज़ हमीद एंड TTP टॉक्स, अदालती निज़ाम की नाकामी, लो कन्विक्शन रेट, बयानिए का तज़ाद, कोलैटरल डैमेज एंड कंपनसेशन। ये एक तेज़, तनकीदी और टेक्निकली फ्रेम्ड सवाल था जिसमें सहाफ़ी ने यह दिखाने की कोशिश की कि रियासती मौक़िफ़, स्टेट नैरेटिव में कंसिस्टेंसी की कमी है। खातून सहाफ़ी के सवालात के जवाब में DGISPR ने कहा, आपने बहुत से अहम नुकात उठाए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़रा तफसील से बात करूँ क्योंकि ये वो अभाम हैं जो अवाम के जहनों में मौजूद हैं। आपने सबसे पहले डिले की बात की, मैं इसी से शुरू करता हूँ। मैंने बताया था कि 3 साल से ज़्यादा पुराने तकरीबन 1700 केसेस हैं, जबकि कई ऐसे केसेस भी हैं जिन्हें 3 साल से कम अरसा हुआ है। अब आप जिस केस की बात कर रही हैं इसमें जो ताख़ीर डिले है, पहले इसका मुवाजना दूसरे केसेस से कर लीजिए। जिससे आप डिले कह रही हैं दरअसल ये एक मुकम्मल कानूनी प्रोसेस है। ये जो केस है जिसकी अपील जनरल कोर्ट मार्शल में है, इसका बाकायदा तरीक़ाकार है। मैं ये वाज़ह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान फ़ौज का अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। वो इल्ज़ामात, एलिगेशंस पर नहीं बल्कि सबूतों, एविडेंस पर काम करता है। इसके लिए मुकम्मल अमल प्रोसीजर मौजूद है। अब आपने ये बात भी की कि बातचीत टॉक्स के असल किरदार कौन थे। अक्सर एक बयानिया बनाया जाता है कि हम तो बातचीत नहीं करना चाहते थे, हमें किसी और ने मजबूर किया, या फिर ये कहा जाता है कि ये सब फ़ौज कर रही थी, हम तो मासूम थे। ये बयानिया गलत
गलत है। सियासतदान अक्सर इख्तियारात अथॉरिटी तो लेना चाहते हैं मगर जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये समझना ज़रूरी है कि फ़ौज रियासत का एक इदारा है, सियासत या हुकूमत नहीं। आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत में पार्लियामेंट, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें शामिल हैं और फ़ौज इन्हीं में से सिर्फ एक इदारा है। रियासत फैसले करती है, फ़ौज अपनी प्रोफेशनल राय इनपुट देती है। जब कोविड-19 आया तो सेहत का काम वजारत सेहत का था। फ़ौज ने मदद इसलिए की कि रियासत ने कहा। इसी तरह सैलाब, मरदमशुमारी या दाखिली सलामती के मामलात में फ़ौज मदद करती है मगर ये रियासत की हिदायत पर करती है, ना कि सियासत की खातिर। अब अगर किसी वक्त हुकूमत का फ़ैसला दुरुस्त निकले तो इसका क्रेडिट खुद ले लिया जाता है, लेकिन अगर फ़ैसला गलत हो जाए तो इल्ज़ाम फ़ौज पर डाल दिया जाता है। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। फ़ौज हर हुकूमत के साथ इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल ताल्लुक़ रखती है, ज़ाती या सियासी नहीं। फ़ौज में हर मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, शिया, सुन्नी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, हत्ता के ईसाई और हिंदू भी। मगर फ़ौज किसी मज़हब, फ़िरके या सियासी जमात की नुमाइंदा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है। अगर सियासतदान फ़ौज को अपने ज़ाती या सियासी ताल्लुकात में घसीटेंगे तो फिर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी इन्हें ही करनी होगी। फ़ैसला रियासत करती है मगर जब फ़ैसला गलत हो तो इसे इदारे पर डाल देना इंसाफ नहीं। हम तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं का एहतराम करते हैं मगर अगर कोई ये समझता है कि इसकी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी है तो ये काबिल कबूल नहीं, और अगर कोई फ़र्द ये सोचता है कि इसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये भी हमें कबूल नहीं। रियासत और सियासत के इस इम्तजाज को सियासी रंग देना ख़तरनाक नताइज पैदा करता है। भारत में यही हो रहा है, जहाँ फ़ौज और इदारों को हिंदू आइडियोलॉजी में रंग दिया गया है, जिसके नताइज आप सबके सामने हैं। लिहाजा DGISPR ने इस सवाल के जवाब में 3 बुनियादी नुकात वाज़ेह किए। ताख़ीर, डिले पर वजाहत। फ़ौजी मुकदमात में ताख़ीर दरअसल डिले नहीं बल्कि कानूनी अमल का हिस्सा है। उनके मुताबिक एहतसाबी निज़ाम इल्ज़ामात पर नहीं बल्कि सबूतों पर काम करता है। तालिबान से मुज़ाकरात पर मौक़िफ़। फ़ौज ने तालिबान से मुज़ाकरात अपनी मर्ज़ी से नहीं किए थे, ये रियासत हुकूमत का फ़ैसला था। फ़ौज सिर्फ अपनी राय देती है मगर फ़ैसला सिविल हुकूमत करती है। यानी अगर इस पॉलिसी में गलतियाँ हुई तो सियासी क़यादत को ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। फ़ौज और सियासत के ताल्लुक़ पर मौक़िफ़। फ़ौज का रियासत से ताल्लुक़ इदारा जाती और आइनी है, ज़ाती या सियासी नहीं। फ़ौज में सब कौमियतें और मज़ाहिब शामिल हैं मगर फ़ौज किसी मखसूस नज़रिए या सियासत की नुमाइंदा नहीं। अगर सियासतदान फ़ौज को अपने सियासी मामलात में घसीटेंगे तो मुल्क में इदारा जाती तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ है। DGISPR का कहना था कि फ़ौज रियासत का इदारा है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़ैसले हुकूमत करती है और ज़िम्मेदारी भी हुकूमत को ही उठानी चाहिए। ये पैगाम था उन लोगों के लिए जो सियासत और रियासत के फ़र्क को भूल चुके हैं।